हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह मैं आज फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी लाया हूँ जिसका टाइटल है जजमेंट एंड जस्टिस। जजमेंट होता है हमारा फैसला, ठीक है, और जस्टिस होता है हमारा न्याय, ठीक है। जजमेंट फैसला या निर्णय, जस्टिस न्याय। तो इस स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आसान तरीके से बताने वाला हूँ। डिफिकल्ट वर्ड, उनका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज हुई है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में एक वीडियो डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। अकबर ऑलवेज सोट बीरबल्स एडवाइस ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। अब यहाँ से मैंने फुल स्टॉप तक पढ़ लिया है। अब इसमें हम डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे। मैटर्स होता है मामले, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, सोट सिक की सेकंड फॉर्म में सिक होता है खोजना या मांगना, ठीक है। और बीरबल्स एडवाइस, ये क्या है, बीरबल में अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के, ये संबंध दर्शाता है। जैसे बीरबल्स एडवाइस, बीरबल की सलाह। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। अकबर ऑलवेज शोट, मांगता था, बीरबल्स एडवाइस, बीरबल की सलाह, ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, महत्वपूर्ण मुद्दों पर या मामलों पर, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में जा रहा है तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑलवेज होता है हमेशा। वन डे आफ्टर सोल्विंग ए डिफिकल्ट केस एंड पासिंग ए जजमेंट, अकबर आस्क्ड बीरबल, ठीक है। यहाँ कोमे तक पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं इसको। डिफिकल्ट वर्ड, आस्क होता है पूछना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। जजमेंट फैसला या निर्णय, पासिंग होता है सुनाना, ठीक है, या देना, मतलब निर्णय देना। केस मामला, डिफिकल्ट कठिन। सोल्विंग क्या है, सोल्विंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। जो हमारी प्रीपोजिशन रहती है अपने बाद हमेशा जिरंड लाती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और वन डे एक दिन। अब इस पूरे सेंटेंस को यहाँ तक देख लेते हैं। वन डे एक दिन, आफ्टर सोल्विंग ए डिफिकल्ट केस, एक जो कठिन मामला था उसको हल करने के बाद, एंड पासिंग ए जजमेंट, और उसका फैसला सुनाने के बाद, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, ठीक है। टेल मी व्हेन गॉड शोज हिज जस्टिस। शोज होता है, यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस लगता है, या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। व्हेन कब, और टेल मी मुझे बताओ, और जस्टिस होता है हमारा न्याय। अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। टेल मी व्हेन गॉड शोज हिज जस्टिस, मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, व्हेन कब, गॉड शोज हिज जस्टिस, भगवान कब अपना न्याय दिखाते हैं। ये क्या है, अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल थॉट फॉर ए व्हाइल, यहाँ क्या है, ये सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है थिंक। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। फॉर ए व्हाइल मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था। फॉर ए व्हाइल का मतलब होता है कुछ देर, ठीक है, कुछ देर के लिए। ये पूरा एक साथ आता है। इससे अगर कहीं ऐसी बात आए कि आपको कहना हो कि बस थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, है ना, तो प्लीज़ वेट फॉर ए व्हाइल, मतलब कृपया इंतजार करें थोड़ी देर, ठीक है। इसे हम अपनी लैंग्वेज में ले सकते हैं। धीरे धीरे आप आदत डालिए छोटे छोटे सेंटेंस को बोलने की। जैसे अगर आपको कहीं लगे कि कोई चीज़ हम बोल सकते हैं आसानी से, तो उसको ना वीडियो में से अपनी नोटबुक में तार के रख लीजिए और उसको अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में यूज कीजिए। जैसे यहाँ आया है टेल मी, मुझे बताओ। अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कहेंगे, टेल मी, मुझे बताओ, ठीक है। इस शब्द को हिंदी में ना कह के आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन गॉड शोज हिज जस्टिस, मुझे बताओ भगवान कब अपना न्याय दिखाते हैं। बीरबल थॉट फॉर ए व्हाइल, थॉट मैंने अभी बताया सोचा। बीरबल थॉट फॉर ए व्हाइल, बीरबल ने कुछ देर सोचा। देन ही सैड, देन फिर, ही सैड उसने कहा। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी होता है महाराज, महाराज। व्हेन योर जजमेंट इज नॉट राइट, जजमेंट फैसला, व्हेन जब, व्हेन योर जजमेंट इज नॉट राइट, जब आपका जो फैसला है वो सही नहीं होता। वी कैन सी गॉड्स जस्टिस,
बी कैन क्या है, कैन सकते सकता के अर्थ में आता है, और सी क्या है, देख, कैन सकते हैं, सी देख, ठीक है। बी आप जानते हैं हम गॉड जस्टिस, मैंने बताया था ये अपोस्ट्रोफी एस का की के का अर्थ यहाँ आया है और जस्टिस नहीं आया, मतलब जो लिखा है वही निकलना है, उसका अर्थ कुछ अलग से नहीं है। अब देखते हैं, वी कैन सी हम देख सकते हैं, गॉड्स भगवान का, जस्टिस न्याय, हम भगवान का न्याय देख सकते हैं। और कब देख सकते हैं, ऊपर बताया, योर मजेस्टी महाराज, व्हेन योर जजमेंट इज नॉट राइट, जब आपका जो फैसला होता है वो सही नहीं होता है। वी कैन सी गॉड्स जस्टिस, हम भगवान का न्याय देख सकते हैं। अकबर सेड, अकबर सेड, अकबर ने कहा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड, अंडरस्टैंड होता है समझना, व्हाट जो के अर्थ में यूज हुआ है, यू जस्ट सेड जो अभी अभी आपने कहा। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। डिड क्या है, डिड अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है, और ये किसी वर्ड पे क्या है, एम्फेसिस डालने के लिए या निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। प्रेजेंट में होगा तो किसी शब्द पे जोर डालने के लिए, और अगर निगेटिव सेंटेंस में होगा तो नोट से पहले यूज होगा, जैसे यहाँ हुआ है। और अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है, क्योंकि ये एक्जुलरी वर्ब के रूप में काउंट होता है। एक्जुलरी वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ हमेशा जब सेंटेंस में आ जाएं तो केवल फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, अगर दूसरी फॉर्म लेती तो वहीं गलती। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, व्हाट यू जस्ट सेड, जो तुमने अभी अभी कहा। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन बीरबल, क्या आप समझा सकते हैं बीरबल। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, योर मजेस्टी महाराज, एज अवर एम्परर, योर मजेस्टी महाराज एज अवर एम्परर, जैसा कि हमारे सम्राट के रूप में, एम्परर होता है सम्राट, और योर मजेस्टी आप ऊपर जान चुके हैं महाराज होता है, एज अवर एम्परर जैसा कि हमारे सम्राट के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, आप पृथ्वी पर हमारे सम्राट के रूप में भगवान का प्रतिनिधि हैं। वट व्हेन यू, लेकिन जब आप, समहाउ किसी तरह, पास ए रोंग जजमेंट, पास सुनाते हैं या देते हैं एक गलत निर्णय, ठीक है, पास ए रोंग जजमेंट एक गलत निर्णय सुनाते हैं। गॉड नॉट ओनली सीज इट, सीज इट ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। गॉड नॉट ओनली सीज इट, भगवान न केवल इसे देखता है, वट आल्सो सेट्स इट राइट, बल्कि इसे ठीक भी करते हैं, ठीक है। भगवान ना केवल इसे देखते हैं, जब कोई गलत करता है किसी के साथ, उसे ठीक भी करते हैं अपने निर्णय में। दैट इज़ व्हेन, ये क्या है, दैट्स के साथ इज जुड़ा हुआ है, इसका पूरे का मतलब होता है तभी। दैट इज़ व्हेन, तभी, वी गेट टू सी गॉड्स जस्टिस, ठीक है, तभी वी गेट टू सी गॉड्स जस्टिस, तभी हम भगवान का निर्णय देख पाते हैं। अकबर वाज इम्प्रेस्ड विद बीरबल्स आंसर, आंसर मैंने यहीं लिख दिया है, दूसरे पेज पे जा रहा था, अभी और है हमारी स्टोरी। अकबर वाज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड होता है प्रभावित होना, ठीक है, किसी के चरित्र से। अकबर वाज इम्प्रेस्ड, अकबर प्रभावित हुए, विद बीरबल्स आंसर, बीरबल के उत्तर से अकबर क्या प्रभावित हुए। ही ऑलवेज कीप्ड दिस आंसर इन माइंड व्हेन एवर ही वाज अबाउट टू पास ए जजमेंट, पास ए जजमेंट फैसला सुनाना, ठीक है, व्हेन एवर जब भी या जब कभी, आंसर उत्तर, इन माइंड ध्यान में रखना, ठीक है, कीप्ड, कीप्ड होता है रखा, सिंपल पास्ट में यूज हुआ है, ऑलवेज हमेशा। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ही ऑलवेज कीप्ड दिस आंसर इन माइंड, ही ऑलवेज वह हमेशा, कीप्ड रखता था, दिस आंसर इस उत्तर को, इन माइंड ध्यान में, व्हेन एवर जब भी, ही वाज अबाउट टू पास ए जजमेंट जब भी वह किसी फैसले को सुनाने वाला होता था तो वह जो बीरबल का उत्तर था उसको हमेशा अपने मस्तिष्क में या ध्यान में रखता था। दस ही अवॉइडेड इनजस्टिस, इनजस्टिस होता है अन्याय, अवॉइडेड बचना किसी चीज़ से। दस इस प्रकार, ही अवॉइडेड इनजस्टिस इस प्रकार वह अन्याय से बचता था। दस अगर कहीं आपको लिखना हो इस प्रकार तो आप क्या यूज करेंगे, दस, इस प्रकार, THUS, दस बोलते हैं इसे, ठीक है। ही केम टू बी नोन अमंग हिज सब्जेक्ट्स एज ए किंग एंड जस्ट रूलर हु वाज लव्ड बाई ऑल। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं।
सब्जेक्ट्स होता है प्रजा, ठीक है, या जनता। और बी नोन मतलब जाना जाने लगा। और हमारा यहाँ रूलर होता है शासक, किसी जो क्षेत्र विशेष पे रूल करता हो, शासन करता हो, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ही केम टू बी नोन, वह जाना जाने लगा। केम टू बी नोन का मतलब होता है जाना जाने लगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। ही केम टू बी नोन, वह जाना जाने लगा। अमंग हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के बीच में। एज ए काइंड एंड जस्ट रूलर, एक दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में वह अपनी प्रजा के मध्य जाना जाने लगा। एज ए काइंड एंड जस्ट रूलर, एक दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में वह अपनी प्रजा के मध्य जाना जाने लगा। हु वाज लव्ड बाई ऑल, जिसे सभी प्रेम करते थे। अब यहाँ बाज और लव्ड आया है तो ये क्या है, पैसिव में है, प्रेम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। हु वाज लव्ड बाई ऑल, जिसे सभी के द्वारा प्रेम किया जाता था या पसंद किया जाता था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हम रोजाना सुबह 5 बजे एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो लाते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी तरफ से आपको रोजाना एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। थैंक यू।